जा रहा है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में नंबर्स को कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पहले मैं डेसिमल और बाइनरी के बीच में बताऊंगा। ये जो रूल है यही रूल आपको सबके लिए अप्लाई करना है। ठीक, पहले हम लोग डेसिमल और बाइनरी के बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है 11010111। ठीक, तो यहाँ पे पहले आप रिप्रेजेंट करना सीखो। बाइनरी नंबर को यहाँ पे नीचे 2 लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये होता है बेस। ये क्या होता है? बेस, बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, और जब इसका डेसिमल लिखोगे तो उसके नीचे यहाँ पे 10 होता है बेस। क्या होगा बेस? 10। आई बात समझ में? ये नंबर बाइनरी की दुनिया में है। ठीक, और ये जब कूद के डेसिमल की दुनिया में जाएगा तो किस रूप में बदल के आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, बाइनरी की दुनिया में जो इसके नीचे 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाइनरी की दुनिया में, यहाँ 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर डेसिमल की दुनिया में। तो कैसे कन्वर्जन करना है आपको, रूल समझो। रूल सबके लिए सेम है। किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना सबके लिए सेम है। किसी भी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में जाना है तो सबके लिए रूल सेम है। क्या रूल है? ऐड प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल सिंबल्स। ये आपको याद रखना है। किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाने के लिए, सभी सिंबल्स की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो तो आपको डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक, अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो सिंबल है या डिजिट बोल सकते हो, जो डिजिट है। ठीक है, जो भी डिजिट है आपकी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किसके साथ? बेस मतलब ये जो नंबर है जिस बेस में लिखा गया है। ठीक है, जिस बेस में लिखा गया है, बेस टू द पावर प्लेस -1। चलो, अब हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 डिजिट हैं। इन 7 की प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं। सबसे पहले इस वाले की प्लेस वैल्यू लिखने जा रहा हूँ मैं, इस वाले 1 की। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है? डिजिट। तो डिजिट यहाँ पे क्या है? 1 इनटू बेस। तो इसका बेस क्या है? 2 है। बेस टू द पावर क्या है? प्लेस। तो ये कौन से प्लेस पे है? लेफ्ट से हम लोग प्लेस काउंट करते हैं। ठीक है, हमारे नंबर सिस्टम में भी, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इधर से होता है यूनिट प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। राइट से होता है। ठीक है, राइट हैंड से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। तो इसका प्लेस है फर्स्ट, तो फर्स्ट माइनस प्लेस -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 इंटू 2 की पावर 0 दैट इज 1। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं तो यहाँ पे डिजिट क्या है? 1 है, इंटू बेस क्या है? 2। प्लेस, इसका प्लेस कौन सा है? ये 1 था, इसका प्लेस क्या है? 2 -1। तो ये कितना हो गया? 1 इंटू 2 की पावर 2 -1 2। कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसकी बात करते हैं 0 की। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ डिजिट क्या है? 0 इंटू कौन से प्लेस पे है? 1 2 3, 2 की पावर 3 -1। तो हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में हो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, ये नीचे वाला हम लोग साफ कर देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 1। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 2, तो ये कौन से प्लेस पे है? 1 2 3 4, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 3, क्या आ जाएगा आपका 8। नेक्स्ट आ जाओ 0 इंटू 2 की पावर, ये कौन से प्लेस पे है? 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट 1 इंटू 2 की पावर कौन सी? ये है 6 पोजीशन पे, 6 माइनस 1 हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32। नेक्स्ट आ जाओ 1 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा? 64। तो ये सबकी प्लेस वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ठीक, हमारे पास यहाँ जितनी भी डिजिट है सबकी प्लेस वैल्यू निकल के आ गई। सबको ऐड करो तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 64। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6, 6 2 8, 8 16, ऐसे 1 6 3 9 1 10, कितना हो गया आपका? 106। तो ये किसके बराबर है? 106। आई बात समझ में? ये नंबर जब डिजिटल और सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम की दुनिया में जाएगा तो किसके बराबर होगा? ये 106 के। तो यहाँ से आपका बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आप और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप से, कुछ भी आप नंबर बना लो। सपोज मैं दे रहा हूँ आपको 1 0 1 0 1, सेकेंड आपका 0 0 1 1, थर्ड आपका 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर बनाओ और फिर उनको कन्वर्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। अब आपको करना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। किसी भी डेसिमल सिस्टम को किस तरीके से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चलो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चलिए, जैसे आपका एक नंबर है, अच्छा इसका जैसे हमने पीछे जनरल रूल लिखवाया था कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है तो उस नंबर सिस्टम में सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। ऐसे यहाँ पे एक जनरल रूल है, क्या उसको कहते हैं? डिवाइड गिवन नंबर विद बेस। कौन सा बेस? जिस जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो वो जिस बेस में है। ठीक है, सॉरी जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हो। डिवाइड गिवन नंबर विद बेस ऑफ कन्वर्जन, बेस ऑफ कन्वर्जन मतलब जिसमें कन्वर्ट करने जा रहे हो। ठीक है, एंड रिवर्सली, रिवर्सली का मतलब नीचे से, कलेक्ट ऑल द रिमाइंडर्स, रिवर्सली कलेक्ट ऑल द रिमाइंडर्स, रिवर्सली कलेक्ट ऑल द रिमाइंडर्स। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि डेसिमल नंबर को किसी भी सिस्टम में बदलने का। यहाँ पे किसी में बदलना है? बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। एग्जाम्पल देखो 54 या 551, इसको सपोज करो कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये किस में है? ये डेसिमल में है। किस में कन्वर्ट करना है आपको? बाइनरी में। डेसिमल की दुनिया में है, बाइनरी की दुनिया में जाएगा तो कैसा दिखेगा? ठीक है, डेसिमल में है, हमने क्या बताया? डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो किससे? 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि बाइनरी में जा रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से, 4 होता तो 4 से, 8 होता तो 8 से। ठीक, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसके बेस से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना? 1, 1 और 5 कितना हो गया? 15, 2 7 जा 14, बचा कितना? 1, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, बचा कितना? 1, तो 1 रिमाइंडर बच गया। आगे लिख लो
जब 551 को 2 से भाग किया तो 275 आपका भागफल आया और एक क्या आया आपका शेष या रिमाइंडर। अब जो आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 7 था, 6 गया तो कितना बचा 1, 1 और 5 कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, तो 15 में से 14 गया कितना रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो अलग से आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक, फिर आप 2 से डिवाइड करो और ये काम तब तक करना है जब तक आपका लास्ट में 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 जा 12 बचा 1, 2 8 जा 16, यहाँ 17 था बच गया 1, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 0, फिर 2 से 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर 2 से 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 0, फिर 2 से इसको आगे कर दे रहे हैं तो एक बचा था, 2 से करोगे अब देखो एक 1 2 से छोटा है तो क्या करोगे 0 टाइम्स ले लोगे, 0 × 2 0, तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया। आई बात समझ में? जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आपका क्वेश्चन मतलब भागफल आ रहा है भाग देने के बाद, ठीक है, उसको नीचे लिखते जाओ, उसको नीचे लिखते जाओ और फिर उसको 2 से डिवाइड करो और इस प्रोसेस में जितने भी रिमाइंडर बचते जा रहे हैं उनको सामने लिखते जाओ। जैसे यहाँ डिवाइड किया तो इस स्टेप का जो रिमाइंडर है वो इसके सामने होगा। उसके बाद नीचे से रिमाइंडर को कलेक्ट करना शुरू करो, नीचे से कलेक्ट करोगे तो ये जाएगा 1, हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1 1, तो ये आपका क्या हो गया, ये 551 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया ये 551 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, यहाँ पे बाइनरी में कर रहे हैं तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और जितने रिमाइंडर है सबको रिवर्सली का मतलब होता है नीचे से कलेक्ट करो, नीचे से जो रिमाइंडर बच रहे हैं, ठीक है, और उसको लिखना शुरू कर दो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका पूरा कन्वर्जन। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया एक और देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है छोटे छोटे नंबरों को भी आप ऐसे डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होता है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप बिना डिवाइड के डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे आपको सपोज करो 12 करना है, ठीक है, तो 12 को आप ऐसे डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कलेक्ट करोगे, इसके बजाय आप 12 को डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा? कॉन्सेप्ट से। देखो अब आपको काम क्या करना है, ये 2 तरीके जो मैंने बताए हैं बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, इसके रूल को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि यही रूल हर नंबर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2 तरीके के होंगे, या तो डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना होगा या फिर किसी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना होगा। तो सबके लिए रूल यही 2 लगेंगे कि प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो जब डेसिमल में जाना है और डेसिमल से दूसरे में जाना है तो डिवाइड करते जाओ बेस से, जिस बेस में आप जाना चाहते हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं डेसिमल नंबर्स लिख रहा हूँ और उनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूंगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर हमारे कैसे शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इन नंबर्स को लिखने में देखिए एक कॉमन सेंस यूज किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक तो आपके पास सिंबल थे, इसलिए स्टार्टिंग के नंबर आपने इन सिंबल से लिख दिए, लेकिन इसके आगे वाला नंबर लिखने के लिए आपके पास कोई सिंबल अलग से नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो इन्हीं 10 सिंबल्स में से आप उनका कॉम्बिनेशन बना के अगला नंबर लिखोगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है? सबसे छोटा नंबर 0 को छोड़ के सबसे छोटा नंबर उठा लो, 1 उठा लिया, और उसके आगे लाइन से दोबारा ये
सिंबल्स रखते जाओ। तो 1 के आगे 0, 1 के आगे 1, 1 के आगे 2, 1 के आगे 3, 1 के आगे 4, 1 के आगे 5, 1 के आगे 6, 1 के आगे 7, 1 के आगे 8, 1 के आगे 9, 1। उसके बाद खत्म, क्योंकि 9 तक सिंबल थे। अब फिर से हमारे पास सिंबल खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, तो 1 तो उठा लिया था सबसे छोटा। अब उसके बाद कौन है, उसके बाद है 2। 1 से तो बड़ा कौन है, 2। अब 2 को उठा लो, 2 को उठा लिया। अब फिर से वही सिंबल रिपीट करने शुरू कर, 0 से 9 था। तो 2 के आगे 0, 2 के आगे 1, 2 के आगे 3, 2 के आगे 4, 2 के आगे 5, इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको बाइनरी में यूज करना है, या किसी भी नंबर सिस्टम में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहो। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, दिस इज नॉट मेथड, दिस इज द कॉमन सेंस। तो कैसे करेंगे, बाइनरी में मैं 2 में लिख के दिखा रहा हूँ, बाइनरी में और ऑक्टल में। ठीक है, तो देखो बाइनरी में आपके पास 2 ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो सबको पता है सबसे छोटा कौन होता है, 0। सबसे छोटा कौन होता है, 0। ये आपका डेसिमल, ये आपका बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। ठीक है, बिना डिवीजन के कन्वर्जन बता रहे हैं यहाँ पे कि छोटे नंबरों का बिना डिवीजन के कन्वर्जन कर सकते हो। देखो, तो सब बाइनरी में 2 ही सिंबल है, 0 और 1। तो सबसे छोटा 0, उसके बाद 1, सिंबल खत्म। ठीक है, तो यहाँ सिंबल खत्म हुए तो हमने क्या किया था, पहला नॉन जीरो नंबर उठाया था। पहला नॉन जीरो यहाँ क्या था, 1। यहाँ पहला नॉन जीरो क्या होगा, 1। ठीक है, पहला नॉन जीरो उठाने के बाद क्या किया कि सबसे जो वो जितने भी सिंबल्स हैं उनको उसके पीछे लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ 2 ही सिंबल है, एक तो 0 है और एक 1 है। आई बात समझ में, 2 सिंबल थे, छोटा कौन था 0, बड़ा कौन था 1, लिख दिया, सिंबल खत्म। सिंबल खत्म हो गए, पहला नॉन जीरो नंबर उठाओ। तो पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, 1 लिख दिया। उसके आगे फिर से सिंबल लिखते जाओ उसी सीक्वेंस में। तो पहले 0 आ गया और फिर 1 के आगे 1 आ गया। ठीक, फिर से सिंबल खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, अब फिर से सबसे छोटा नंबर उठाओ, सॉरी अब क्या होगा, 1 के बाद जो आ रहा है, तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 0। तो 1 0 को आपने ले लिया, 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 0, तो 1 0 को ले लिया। अब 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 0, 1 0 को ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके आगे फिर से इन दोनों को रिपीट कर दो। तो एक बार 0 आ गया, एक बार 1 0 1 आ गया, क्लियर। अब फिर से सिंबल खत्म हो गया, 0 1 2 ही थे। ठीक है, अब क्या करो, 1 0 के बाद कौन आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो 1 1 ले लिया। ठीक है, 1 1 के बाद फिर से 0 1 को रिपीट करो, 0 1 1 के बाद 1। ठीक, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, या एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें केवल 0 और 1 का यूज करके जो जितने नंबर बनते हैं उनको आप सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाओ। दोबारा सुनो, 0 और 1 का यूज करके डेसिमल सिस्टम में, मतलब इस वाले में जितने नंबर बनते हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाओ। देखो 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, अब कोई नंबर 0 1 से नहीं बना है, ये है, तो अगला ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला 11 ये लिख दिया। उसके बाद और कोई 0 1 से बना है, नहीं बना है, सीधा 100 बनेगा, तो 100 लिख दिया। 100 के बाद अगला 0 1 से कौन बनता है, 101 बनता है। फिर अगला 0 1 से कौन बनता है, 110 बनता है। फिर अगला 0 1 से कौन बनता है, 111 बनता है। फिर अगला 0 1 से कौन बनता है, 1000 बनता है। फिर अगला 0 1 से कौन बनता है, 1001 बनता है। फिर अगला 0 1 से कौन बनता है, 1010 बनता है। आई बात समझ में, तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक है, बस आपको करना क्या है, केवल 0 और 1 से जितने नंबर बन रहे हैं उनको सीक्वेंस में लिखते जाओ। 1010 के बाद बताओ अगला कौन सा नंबर है जो 1 और 0 से बन रहा है, 1011। ठीक है, फिर अगला कौन सा आ जाता है, 1011 के बाद 1100, ये 1100। ठीक है, फिर अगला कौन आ जाता है, 1101। फिर अगला कौन आ जाता है, 1110। फिर अगला कौन आ जाता है, 1111। ठीक है, अब इससे आगे फिर 10,000 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी लिख सकते हो। ठीक है, 3-4 बार जब आप लिखोगे तो आपको खुद ही याद होने लगेगा कि किस डेसिमल का क्या इक्विवेलेंट है। 7 का 111 है, 8 का 1000 है, 2 का 1001 है, 10 का 1010 है। तो ये धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब यही रूल हम लोग ऑक्टल पे अप्लाई करते हैं, ऑक्टल सिस्टम।
ठीक है। तो ऑक्टल में कितने सिंबल होते हैं? 8। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टल में 8 सिंबल होते हैं। ठीक है। तो पहले तो इन 8 को लिख दो। तो 0 का इक्विवेलेंट 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7। लेकिन 8 नहीं है इसमें। ठीक है। तो 7 आते ही सिंबल आपके पास खत्म। ठीक है। 8 सिंबल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 7 तक जा रहे हैं। ठीक है। तो 7 पे आते ही सिंबल खत्म। अब क्या करोगे? पहला नॉन जीरो नंबर उठाओ। पहला नॉन जीरो नंबर क्या है? 1। ठीक है। उसके बाद इनको दोबारा लिखना शुरू कर दो। 0, ठीक है, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। सिंबल खत्म। अब 7 के बाद 8 तो आएगा नहीं। तो अब क्या करो? अगला नंबर उठा लो। तो अगला हायर नंबर कौन है? 1 के बाद 2। ठीक है। फिर 2 के पीछे फिर क्या लगाते जाओ? इन्हीं सिंबल्स को। 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, इस तरीके से। तो ये आपकी, जैसे हम लोग बचपन में काउंटिंग याद करते थे 0 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से ये बाइनरी नंबर सिस्टम की काउंटिंग है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की काउंटिंग है, और किसी भी नंबर सिस्टम की काउंटिंग आप इसी तरीके से बना सकते हो। इसको भी जैसे मैंने इसका डेसिमल वाला तरीका बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो जो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 से बन रहे हैं उनको सीक्वेंस में लिखते चले जाओ। तो 7 तक गए। 7 के बाद आता है 8। तो 8 तो है ही नहीं, 9 नहीं है, 10 नहीं है, सॉरी 10 है, 10 1 0 से बनता है। फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 तक जाएंगे। फिर 18 19 20 में 8 9 आ रहा है तो नहीं लेंगे। फिर 20 से शुरू करेंगे, 21 22 23 24 25 26 27 तक जाएंगे। फिर उसके बाद 30 31 32 33 34 35 36 37, फिर 40 41 42 43 44 45 46 47। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम की काउंटिंग चलती है। सो आई होप नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ तक नंबर सिस्टम का बेसिक हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया है। ठीक। अब लास्ट टॉपिक आपका यहाँ बचता है कन्वर्जन। ठीक है, सॉरी कन्वर्जन बता चुके हैं, सम बेसिक ऑपरेशन। जल्दी से इसको साफ करते हैं। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम। आपको समझ आ गया अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम। आपके सिलेबस में कौन कौन से नंबर सिस्टम है? आपके सिलेबस में 4 तरह के नंबर सिस्टम है। बाकी नंबर सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इन 4 के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला है डेसिमल, ठीक है, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। हेक्साडेसिमल के बारे में समझो। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। क्या? 16। इसके अंदर 16 सिंबल्स होते हैं। तो इसका बेस क्या है? बेस 16 है। ठीक है। कौन कौन से सिंबल होते हैं? 0 1 2 3 5 6 7 8 9। ये सिंबल तो डेसिमल वाले ही होते हैं। उसके बाद सिंबल खत्म तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेट यूज करेंगे। A B C D E F। देखो 16 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिंबल्स हैं। इन 16 सिंबल्स का यूज करके हम लोग नंबर्स को बनाते हैं। तो इसकी काउंटिंग भी वैसे होगी जैसे मैंने पीछे बताई थी। ठीक है। अब जरा बताओ, अगर F के आगे मुझे जाना है तो क्या करूंगा मैं? तो F के आगे देखो सिंबल खत्म हो जाते हैं। तो अगला नॉन जीरो नंबर, अगला नंबर कैसे मांगू मैं? पहला नॉन जीरो नंबर है 1। ठीक है। 1 के आगे फिर से सिंबल को रिपीट करूंगा। तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ठीक। अब 1 9 के बाद कौन सा सिंबल आ रहा है? A। तो 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F। आई बात समझ में? सिंबल खत्म। अगला नॉन जीरो नंबर उठाओ। अगला नॉन जीरो नंबर क्या है? 2। फिर से इन सिंबल्स को रिपीट करो। 20 21 22 23 24। तो इस तरीके से आपकी
हेक्साडेसिमल की काउंटिंग चलेगी। क्लियर हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो किसी भी नंबर सिस्टम में आप काउंटिंग को लिख सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन का रूल मैंने बता ही दिया है, पहले जो कन्वर्जन का रूल है सेम वही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 ये है डेसिमल में, और इसको बताना है आपको बाइनरी में। किस में बदलना है? बाइनरी में। तो देखिए डेसिमल से बाइनरी जाना है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी जाना है तो बेस क्या है? 2। मैंने बताया था जब भी डेसिमल से बाइनरी आएंगे तो डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 1 2 3 1 को। किससे? जिसमें जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 12, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 1, 1 1 11 हो गया, 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से 2 3 6 और 2 7 14, कितना रिमाइंडर बचा? 1। फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 7 14, 2 6 12, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 6, 2 8 16, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 2, 2 8 16, सॉरी 2 9 18, रिमाइंडर बचा 0। 2 9 18, रिमाइंडर बचा 1। 2 4 8, रिमाइंडर बचा 1। 2 2 4, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 0 0, रिमाइंडर बचा 1। अब नीचे से कलेक्ट करना शुरू करो। 1 0 0, 1 0 0, 1 1 0 0, 1 1 0 0, 1 1 1 1, 1 1 1 1। तो ये आपका क्या हो गया? 1231 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर? चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कोई और बेस यूज करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपका डेसिमल है और इस बार मुझे बेस 5 में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम है और बेस 5 के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बेस आपका यहाँ क्या हो गया? 5। तो अब जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे थे उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 2 10, बचा 2 रिमाइंडर। 5 4 20, बचा 3 रिमाइंडर। 5 6 30, बचा रिमाइंडर 1। ओके, देन अगेन 5 4 20, 45 सॉरी 46 बचा, तो ये हो जाएगा 5 9 45, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 5 से 5 9 45, बचा कितना? 4। फिर 5 से 5 5 5, बचा कितना? 4। फिर 5 से 5 0 0, बचा कितना? 1। नीचे से कलेक्ट करना शुरू करो तो हो जाएगा 1 4 4 1 1। तो 1231 डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 5 में 1 4 4 1 1 हो जाएगा। क्लियर? तो नंबर सिस्टम का बेसिक यही था कि नंबर सिस्टम अलग अलग किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, अब इसकी अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक छूट गए होंगे उनको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।